Hello everyone, welcome back to our channel. So we are doing our master translation series and we will continue this series and learn about present perfect continuous tense in this video. So लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट का जो लास्ट सेंटेंस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से प्रेजेंट के सारे टाइप्स यहाँ पे ओवर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग पास्ट के चारों टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर के चारों टाइप्स पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारी ट्रांसलेशन में पूरे 12 तरीके के सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इनके बाद मैं आप लोगों के लिए आगे भी नेक्स्ट वीडियोस ट्रांसलेशन और कुछ एक्स्ट्रा जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, यहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन रूल्स में लिख रखा है, जब भी किसी वाक्य में रहा, रहे, रही आए लेकिन उसके साथ टाइम भी दिया जाए। देखिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर किसी वाक्य के अंत में क्या लिखा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। अब यहाँ पे से का मतलब है कोई पर्टिकुलर टाइम। जब भी कोई टाइम दिया होता है तो उस टाइम में टाइम के साथ अगर रहा, रहे, रही दिया होगा तो वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि वो काम पूरा हो रहा है उस समय से। जैसे हम लोग बोलते हैं वह आम खा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हुआ। लेकिन वह 4 घंटे से आम खा रहा है, इसका मतलब उसको कुछ टाइम दिया हुआ है, उसको कुछ टाइम लिमिटेशन है, यानी कि अभी वो आम पूरा खा नहीं चुका हुआ है, वह आम 4 घंटे से आम खा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि इसमें हमने एक उसको टाइम लिमिटेशन दे दी, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारी पहचान हुई। और कार्य भूतकाल यानी पास्ट टाइम से शुरू होकर प्रेजेंट टाइम में भी जारी रहता है, यानी कि 4 घंटे से आम खा रहा है, यानी कि पिछले 4 घंटों में भी वह आम खा रहा था और अभी भी आम खा रहा है, यानी कि जो उसका काम है वो पास्ट से चलते हुए अभी प्रेजेंट में भी जारी है, कंटिन्यू है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे यहाँ पे मैं आपको ये बात बता ही चुका हूँ। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने का तरीका और ट्रिक भी बताई हुई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग हैज और हैव लगाते हैं। सिंगुलर के लिए हैज लगाते हैं और प्लूरल के लिए हम लोग हैव लगाते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा तो यहाँ पे क्योंकि टाइम भी आ जाता है, तो टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर बीन और लगा देते हैं। याद रखिएगा आप लोग, बीन, बीन का मतलब उतने समय से काम उसका हो रहा है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि सिंगुलर में भी हम लोगों का हमेशा ही, शी, इट्स, ये सारे सिंगुलर में यूज करते हैं, एंड आई, यू, वी, दे ये हमारे प्लूरल में यूज होते हैं। आगे देखते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या है, आप लोगों को पता है कि मेन वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हैं, और आईएनजी को ही हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, यानी कि किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। तो ऐसे प्ले का हुआ प्लेइंग, तो ये प्लेइंग हमारा एक पार्टिसिपल फॉर्म हुआ। रीड का रीडिंग, लिव का लिविंग, स्टडी का स्टडिंग होगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस चलेंगे। और सिंस फॉर में मैं आप लोग को डिफरेंस बता चुका हूँ कि सिंस का और फॉर, यानी सिंस मतलब होता है सर्टेन टाइम, आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सिंस यानी सर्टेन, सिंस भी सा से शुरू है और सर्टेन भी सा से शुरू है। तो सिंस यानी सर्टेन टाइम, और फॉर यानी कोई भी टाइम, कोई रैंडम टाइम दे दिया हो। जैसे यहाँ पे सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पे एक फिक्स टाइम हो गया कि यहाँ पे 2 बजे से। सिंस 5 AM, अब 5 AM एक फिक्स टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पे फॉर 2 hours, अब ये नहीं पता कि कौन से वाले 2 घंटे हैं, कितने बजे, 12 से 2 वाले 2 घंटे हैं, या शाम वाले 2 घंटे हैं, या सुबह वाले 2 घंटे हैं, कुछ नहीं पता। फॉर 4 months, अब 4 महीने, मुझे नहीं पता कौन से 4 महीने हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया सिंस मंडे, यानी कि मंडे, यानी कि एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम हमको दे दिया है। सिंस जुलाई, यानी जुलाई के महीने से, तो यहाँ पे एक टाइम यहाँ पर फिक्स दे दिया है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, जितने भी डिफाइंड टाइम्स होते हैं वो सारे हमारे सिंस में आएंगे, और जो अनडिफाइंड होते हैं यानी कि रैंडम टाइम कोई भी दे दिया है तो वो हमारे फॉर में आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम भी दिया हुआ है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ, बहुत समय से। फॉर मैनी डेज का मतलब भी क्या हुआ, बहुत दिनों से। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी रखा है सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक। तो यहाँ पर हमको पता है कि एक क्योंकि टाइम की बारे में डिफाइन कर दिया हुआ है। तो आई होप आप सभी लोगों को सिंस और फॉर में डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इसमें भी 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोज में भी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एफर्मेटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा, उसके बाद इंटेरोगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं, आप लोगों को पता है, एक WS टाइप होता है और एक हमारा रेगुलर टाइप होता है। तो वो सारे हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में
पढ़ेंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया, और स्ट्रक्चर में आप लोगों से हर वीडियो में बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर आप लोगों को याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ याद इतना रखना है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के साथ यहाँ पे रहा रही था तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे यही मेरा हर एक आप लोगों के टाइप में यही स्ट्रक्चर रहेगा, और यही स्ट्रक्चर सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बस यही याद रखना है। सब में उसके अकॉर्डिंग टू वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब उस तरीके से यहाँ पे सेंटेंसेस में चेंजमेंट होते हैं। तो वो आप लोगों को जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार आप लोग यहाँ पे इन पीडीएफ्स को रिवाइज करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग सेंटेंस ही पढ़ सकते हैं। वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, यानी किताब अगर यहाँ पे सुबह से नहीं होता तो आप लोग आसानी से बोल सकते थे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर सुबह से यानी टाइम आ गया तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और वहां पे क्या होता, ही इज रीडिंग अ बुक, इतना होता ना सिंस मॉर्निंग आता ना हैज बीन आता, अगर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, हैज बीन, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे सुबह से दिया हुआ है तो सुबह यानी कि एक फिक्स टाइम हो गया, तो यानी कि सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पे बन गया। ऐसे ही नीचे यहाँ पर नेगेटिव भी दिए हुए हैं, तो नेगेटिव में क्या लग जाएगा हमारा, हैज हैव प्लस नॉट बीन लग जाएगा। और नेगेटिव वाक्य में नॉट का ही प्रयोग हैज या हैव बीन के बीच में होता है। तो आप लोगों को ये पता है, ये बेसिक सी चीजें हैं, हैज नॉट बीन, इस तरीके से आप लोग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, रीता 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही है, तो रीता हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में मैं आपको बता चुका हूं कि इंटेरोगेटिव अगर यहाँ पे सिंपल इंटेरोगेटिव होगा तो वहां पर हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है, सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो क्या तुम 2020 में इस शहर में रह रहे हो, तो क्या के लिए क्या यूज होगा हमारा, हैव। देखिए अब तुम आ गया तो आप लोगों को पता है कि आई यू वी दे ये सारे प्लूरल में हम लोग ट्रीट करते हैं। तो हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2020, क्योंकि 2020 से की बात हो रही है तो यहाँ पर सिंस 2020 लगा देंगे। आगे रोहन सुबह से कहाँ घूम रहा है, ये यहाँ पर सेकंड टाइप आ गया। तो कहाँ के लिए यूज करते हैं हम लोग, वेयर। तो वेयर हैज रोहन बीन रोमिंग सिंस मॉर्निंग। बस यही 2 टाइप हम लोगों इसमें होते हैं। और इंटेरोगेटिव में आप लोग ये पता है कि इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना देते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को नॉट लगा देना है, कोई बिग डील नहीं है। क्या वे 3 घंटे से काम नहीं कर रहे हैं, तो वे आ गया तो हैव लगेगा, तो हैव दे नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 hours। बहुत ही ईजी सेंटेंस बन सकते हैं। आगे अब यहाँ पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्रीफ करके बता देता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर वह पढ़ रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ये सब चीजें मैं आपको पहले इसी वीडियो में आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। प्लेसमेंट ऑफ नॉट, प्लेसमेंट ऑफ नॉट यानी कि नॉट का प्लेसमेंट हमेशा ही हैज और बीन के बीच में आता है। देखिए हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। स्टेटिव वर्ब्स, अब स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पर उसका आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नो, तो नो का मतलब होता है जानना, तो जानना का मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर नोइंग तो नहीं लगाएंगे। हम लोग जैसे बोलते हैं ही नोज यू, वह तुमको जानता है, तो ही नोइंग यू तो कभी आपने नॉर्मल इंग्लिश में कभी नहीं सुना होगा कि ही इज नोइंग यू, वह तुमको जान रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बन पाता है, जैसे अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, सी का सीइंग नहीं हो सकता, लव का लविंग नहीं हो सकता। जैसे ही इज लविंग यू, तो ही इज लविंग, वह तुमको प्यार कर रहा है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस एक एप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं है। ही इज सीइंग यू, तो इस तरीके से सेंटेंस यहाँ पर नहीं बनते हैं। तो आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years। यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नो हमारी एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव का मतलब होता है उसमें जो फॉर्म होती है वो हमारी सारी सेम रहती हैं सभी इसमें, इस वजह से यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म इनकी नहीं बनती है। तो आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years, तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शन हैं, 2-3 आप लोगों को याद रखने हैं। आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years, मैं उसको 5 साल से जान रहा हूं या जानता हूं, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years, इसका मतलब क्या है, मैं उसको 5 साल से जानता हूं, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सेंटेंस को बता सकते हैं। अब जान रहा हूं तो नहीं बोलेंगे आप वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर 5 साल से आप उसको जान ही रहे हैं क्या,
यानी कि 5 साल से मैं उसको जानता हूं। इस तरीके से आप लोग सेंस इसका बना सकते हैं। आगे अब हम लोग कुछ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं सुबह से 6 बजे से पढ़ाई कर रहा हूं, तो बहुत ही ईजी सेंटेंस है। आई हमारा प्लूरल होता है, तो आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 6 AM। अब सिंस क्यों लगा, कि यहाँ पर एक फिक्स टाइम बता दिया था कि 6 बजे से, घड़ी का टाइम बता दिया था। आगे आगे देखते हैं। माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है, तो माली, माली की क्या हो जाएगी, द गार्डनर। द गार्डनर हैज बीन, अब पानी देना का क्या होता है, वाटरिंग। अब वाटर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर 2 घंटे से आया, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर लगा दिया। आगे वे 2018 से, अच्छा आप लोग अब सोचिए कि यहाँ पर क्या लगेगा, 2018 से लिखा हुआ है। 2018 से आप लोग ये मत देखिएगा, आप लोग ये सोचिए कि यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। अब 2018 क्या है, हमारा एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है कि 2018 से, 1990 से, 1947 से, यानी कि ये हमारा एक फिक्स टाइम है। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर सिंस की यूज होता है कि यहाँ पर क्या है, हमारा एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018 सॉरी। कल से लगातार बारिश हो रही है, और मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूं कि बारिश वाले सेंटेंसेस हमेशा क्या बनाते हैं हम लोग, इट से बनाते हैं। तो इट हैज बीन रेनिंग, लगातार के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली। सिंस यस्टरडे, यानी कि फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो कल से। बच्चे 15 मिनट से शोर मचा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि कौन से 15 मिनट है, यहाँ पर 2 और 3 बजे के बीच वाले 15 मिनट हैं या सुबह वाले 15 मिनट है, मुझे नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर 15 मिनट्स। द चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 15 मिनट्स। तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, आप लोगों को पता है कि हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब सोमवार तो यहाँ पे फिक्स टाइम है, तो यहाँ पर सिंस मंडे। हम काफी देर से आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर लंबे समय से, काफी देर से। अब काफी देर का मतलब हम लोग नहीं बता सकते ना यहाँ पे कि 2 घंटे से, आधे घंटे से, 4 घंटे से, हम नहीं बता सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया हुआ है। ये मैं आपको हर एक सेंटेंस में क्लियर करते हुए चल रहा हूं, जिससे आप लोगों को आगे इशू ना हो। आगे नेक्स्ट, अमित 3 दिन से दवाई नहीं ले रहा है। अब 3 दिन से दवाई नहीं ले, अब कौन वाले 3 दिन हैं, हो सकता है कि ये सोमवार से लेके मंगलवार बुधवार तक वाले 3 दिन हो, या हो सकता है संडे मंडे ट्यूसडे वाले 3 दिन हो, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर 3 डेज। बाकी आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अमित हैज नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 डेज। अब 2 घंटे से, मुझे नहीं पता कौन वाले 2 घंटे, तो यहाँ पर फॉर लग जाएगा, फॉर 2 आवर्स। बाकी आप लोग सेंटेंस बना लेंगे। दे हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। सुबह से पता चल गया यहाँ पर, क्योंकि सुबह क्या है, हमारा एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे सुबह के लिए क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। बाकी सेंटेंस आप लोग इजिली बना सकते हैं। तो ये थे हमारे नेगेटिव। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में भी वही चीज है कि जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हेल्प क्या से शुरू होता है, तो हम लोग हमेशा उसको हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो हैव यू बीन वेटिंग, क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे। तो क्या अब तुम आ गया, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे, प्लूरल लगाते हैं। तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस को बना सकते हैं। क्या वह बचपन से यहाँ रह रही है, तो हैज ही, और सॉरी यहाँ पर रही था तो हैज सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रही दिया हुआ है। तो हैज शी बीन लिविंग हियर, यहाँ रह रही है, सिंस चाइल्डहुड। अब बचपन, बचपन यानी कि हमें एक फिक्स चीज बता दी कि बचपन से, तो फ्रॉम यहाँ पे नहीं लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस चाइल्डहुड। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो तुम आ गया, तो यानी कि प्लूरल लगेगा। अब क्या बीच में आया है, तो जब बीच में आता है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, उसी जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वह 10 मिनट से क्यों रो रही है, तो क्यों के लिए क्या यूज होगा हमारा, वाई। तो वाई हैज शी बीन क्राइंग, वाई हैज शी बीन। जैसे वहां पर हैज और बीन के बीच में यहाँ पे क्या लगता था, नॉट में, नेगेटिव में नॉट लगता था, ऐसे ही यहाँ पर वाई हैज शी बीन, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, जो क्वेश्चन वर्ड हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हुआ, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। वाई हैज शी बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट, क्या वे 2021 से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। अब 2021 एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं क्या स्टार्टिंग में आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। अब वे है तो यहाँ पे प्लूरल आ जाएगा, तो हैव दे। अब नहीं भी लगा हुआ है तो नॉट बीन वर्किंग इस प्रोजेक्ट पर, यानी कि ऑन दिस प्रोजेक्ट
2021 से, यानी सिंस 2021। सो इस तरीके से बहुत ही इजीली आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा क्योंकि आप लोग चारों तरीके के सेंटेंस प्रेजेंट में जान चुके हैं और लगभग ऐसे ही आपके पास्ट के ही बनेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे फ्यूचर के ही बनेंगे। बस प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस है, वहां पे है होता है और यहाँ पे था हो जाएगा। वहां पे चीजें प्रेजेंट में चल रही होती हैं और यहाँ पर चीजें पास्ट में चल रही होंगी। नीचे मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ कमेंट सेक्शन होमवर्क भी दिया हुआ है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे करना है। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। रवि 3 घंटे से वीडियो बना रहा है, क्या तुम सुबह से मैच खेल रहे हो? तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नीचे मैंने इसकी टेलीग्राम लिंक भी दे रखी है मैंने अपने चैनल की, जिसमें आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी, जिससे आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग एक बार वीडियोस देखेंगे उसके बाद रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोगों के दिमाग से कॉन्सेप्ट उतने टाइम तक रिटेन नहीं रहेंगे। तो आप लोग वीडियोस देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और PDF को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। आप लोगों को ये ट्रांसलेशन कभी भी नहीं आप लोग भूल सकते हैं। तो ये आशा करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप सभी लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। अगर आप लोगों की कोई भी डिमांड है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी डिमांड है, तो आप लोग मुझे ईजिली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।